नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में हाथ में तिरंगा लेकर जय हिंद के नारे के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि यह दिन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति और जज्बे बलिदान की भावना को सच्चे श्रद्धांजलि देने का अवसर है। सीएम सैनी ने कहा कि जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की रक्षा और पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया है, उन सब सैनिकों को हम नमन करते हैं। यह तिरंगा यात्रा वीर जवानों को यह संदेश देने के लिए है कि पूरा देश एकजुट है, पूरा देश एक साथ खड़ा है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपने पूरे हरियाणा और देश को यह संदेश दिया है कि देशभक्ति हमारी राष्ट्रीय कर्म का प्रतीक है। हम यहाँ तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन महान सपूतों को नमन करने के लिए एकत्र आए हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की रक्षा और 4 ही दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे लाने का काम किया है। उन सबको आज हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मैं हरियाणा की इस वीर भूमि को भी नमन करता हूं, जहां से लाखों जवान भारत माता की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। हमारे गांव-गांव के जवान वीरता की मिसाल बन चुके हैं। यह तिरंगा यात्रा उन वीरों को यह संदेश देने के लिए कि पूरा देश एकजुट है, पूरा देश एक साथ खड़ा है। मैं विशेष रूप से आप सभी बुआवी गांव की सरदारी को, सभी गांव वासियों को बधाई देता हूं कि आप इस पावन यात्रा को इतनी गरिमा, अनुशासन और उत्साह से आप आयोजित कर रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आपने पूरे हरियाणा और देश को यह संदेश दिया है कि देशभक्ति गांव की मिट्टी के कण कण में ये बसी हुई है। मैं इसके लिए आप सबका साधुवाद करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक भी बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पूरी दुनिया ने सुना है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक वो जा करके उनको नेस्त नाबूद कर सकता है। यही है नए भारत का आत्मविश्वास, यही है विकसित भारत की पहचान। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के अड्डे को नेस्त नाबूद किया गया। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने का अंजाम ये बहुत बुरा होता है। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है और पाकिस्तान अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भरने वाले पाकिस्तान के 11 एयरबेस हमारे नौजवान साथियों ने मात्र 3 घंटे के अंदर नेस्त नाबूद करने का काम हमारे नौजवान सेना ने किया है। हमें उनके ऊपर गर्व है। यही नहीं, हमारे गैर सैन्य कार्रवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने
कई निर्णय भी लिए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जब ये पहलगाम की घटना को उन आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, जिसकी जिम्मेवारी अजहर मसूद एक आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के अंदर पनप रहा है, उसने इसकी जिम्मेवारी ली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर कड़े कदम उठाते हुए सबसे पहले ये निर्णय लिया कि इस देश से खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा और सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया, जो भारत का पानी पाकिस्तान के अंदर जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीजा लेकर के यहां लोग आए हुए थे, उनके वीजे को खत्म कर दिया और उनको वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरा कदम यह उठाया कि जो बॉर्डर थे उस बॉर्डर को सील कर दिया कि पाकिस्तान से एक भी व्यक्ति भारत की भूमि के ऊपर ना आ सके। और चौथा कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया, जो पाकिस्तान के राजदूत भारत में थे उसको वापस पाकिस्तान भेजने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आतंकी नेटवर्क का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भंडाफोड़ किया है और पाकिस्तान को पूरे संसार के सामने अलग थलग करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज बताते हुए कि यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक भी इसकी गूंज गई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अमेरिका और चीन का यह नया भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सशक्त भारत है। ये संदेश देने का काम हमारी सेना ने किया है। खबर सोनीपत से है, जहां स्टार वाश कंपनी में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना मिलने पर पहुंची टीम भी मौके पर पहुंची और फैक्ट्री के आसपास से लोगों को दूर करने का प्रयास किया। हालांकि जब फैक्ट्री में आग लगी तब काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। फैक्ट्री में काफ़ी नुकसान हुआ है। पुलिस विभाग ने समय पर पहुंचकर फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों को सकुशल बाहर निकाला और फैक्ट्री के चारों तरफ से आवागमन को रोक दिया गया ताकि कोई व्यक्ति आग की चपेट में ना आए। जो है जी, अभी हमारे यहाँ बड़ी के फेस 1 में 410 नंबर फैक्ट्री में आग लगी है और करीबन ये 12 बजे के करीब इसमें आग लगी और इसके अंदर हमारे जो एसेंशियल्स किचन एसेंशियल्स बनाने का काम किया जाता है। कोई बंदा तो अंदर नहीं है? नहीं, इसमें जितने भी बंदे थे सब बाहर निकल चुके हैं और सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं। कितनी गाड़ियों हमारी फायर से जो गाड़ियां हैं वो सोनीपत, पानीपत और गन्नौर और समालका और हमारे बड़ी से सभी फायर की गाड़ियां पहुंच रही हैं। क्या हालात जो है जी, अभी आग जो है वो प्रचंड रूप में है और जल्दी फायर की पूरी टीम इसमें लगी हुई है और जल्दी ये आग बुझाने का काम चल रहा है। कारण क्या बताया जा रहा है? कारण इसके अंदर शॉर्ट सर्किट है, कोई मोटर शॉर्ट सर्किट होगी जिससे ये आग लगी। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले विभिन्न गांव में पहुंचकर जनसंवाद किया। वहीं विधायक अशोक अरोड़ा ने ग्रामीणों को गांव में होने वाले विकास कार्यों को जल्द पूरा करने का भी आश्वासन दिया है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि गांव-गांव में जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जान रहे हैं और समस्याओं को लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं। तो विधायक अशोक अरोड़ा अपने क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचकर लोगों की समस्याओं को जाना और जनसंवाद किया। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं जल्द से जल्द जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। विधानसभा क्षेत्र के साथ मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है।
मैं समय समय पर गांव में जाता हूं, लोगों की समस्या सुनता हूं और कोशिश करता हूं कि उनको हल किया जाए। आज उसी कड़ी में लगभग 14 गांव का दौरा है मेरा। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की कोई समस्या है उसके बारे में सरकारी अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि लोगों की समस्या उनके घर जाके सुनी जाए और इस प्रयास में लगे हुए हैं। जो मेन समस्या लोगों की है वो मेन समस्या रोजगार की है। आज रोजगार ना मिलने की वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं। कई बच्चों के तो पहले एग्जाम हो चुके हैं, सरकार उसको अब तो रिजल्ट नहीं निकाल रही। कईयों के रिजल्ट निकल गए हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो रोजगार ना मिलने से बच्चे परेशान, और यही कारण है कि अपराध और नशे की तरफ बच्चे जा रहे हैं। देश का हर हरियाणा में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कुरुक्षेत्र में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है। अब 25 मई से 9 तापमान शुरू हो रहा है, जिसमें तापमान और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। ऐसे में हीट वेव और हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया है। इसे देखते हुए हेल्थ विभाग ने पहले से ही कमर कस ली है। गर्मी से बचाव के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। खासतौर पर लू और हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए LNJP अस्पताल में अलग वार्ड बना दिए गए हैं। डॉक्टर विमल कुमार, डिप्टी सिविल सर्जन कुरुक्षेत्र। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार हमने यहाँ पे गर्मियों से बचाव के लिए एक वार्ड बनाया है, जिसमें कि गर्मियों में लू लगने से जो मरीज आते हैं उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो इसमें हमने उसमें सारी व्यवस्था करी है, इनकी कूलिंग की और IV ड्रिप्स की, और स्टाफ की ड्यूटी 24 आवर्स करी। सर कितने बेड हैं? कोई अलग से वार्ड बनाया गया? कितने बेड? हाँ, ये अलग से वार्ड बनाया गया है और लगभग 6 बेड हैं। तो क्या कुछ हिदायत रहेगी, क्योंकि बुजुर्गों को? हाँ, इसमें सबसे पहले अगर उनको हीट स्ट्रोक का होता है तो उन्हें ठंडी जगह पे जाना है और पानी पेय पदार्थ पीने हैं, और उसके बाद अगर उनका बेहोशी आने लगे तो तुरंत अस्पताल में जाना है। यहाँ पे हमारी स्टाफ उनको देखभाल करेगा। सर अभी तक कोई मरीज है? अभी तक कोई रिकॉर्डेड मरीज नहीं है। तो किस तरह से कुछ बचाव करें, कोई गाइडलाइन जारी करेंगे? क्योंकि प्रदेश सरकार तो बार बार कह रही है कि हीट वेव से बचाव करें, बुजुर्ग हैं वो बाहर ना निकलें, छोटे बच्चे बाहर ना निकलें। हाँ, इसमें हमें दोपहर के समय 12 से 3 बजे के बीच में घर से नहीं निकलना है, और पेय पदार्थ पूरे पीने हैं, नींबू पानी और जूस और पानी की खूब मात्रा लेनी है, और ठंडी जगह पे रहे। खबर रोहतक से है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर जुए के अड्डे का खुलासा करने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बस स्टैंड के पीछे श्री राम हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग में अचानक छापेमारी की, जिसमें 13 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने मौके पर 4 रजिस्टर भी बरामद किए हैं। रजिस्टरों की जाँच करने पर पैसों के लेन देन और सट्टा लगाने से संबंधित पैसों की एंट्री पाई गई है। 16/5/25 को गुप्त सूचना मिली थी। उस सूचना के बेस पर हमने वहाँ पर, ये अपना बस स्टैंड के पीछे श्री राम हॉस्पिटल था, वहाँ के खाली था वो, वैसे वहाँ पर हमने रेड मारी, जहाँ से हमने 12-13 आदमी गिरफ्तार किए हैं, और उनसे 10,30,000 रुपये बरामद हुए हैं। तो कितने जो जुआ खेलने वाले थे, कितने आरोपी थे? ये आरोपी थे जी 13, और ये अपना हमने इनके खिलाफ उचित कार्रवाई कर दी है। मजीठा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले के बाद पठानकोट पुलिस और एक्साइज विभाग सख्त हो गया है। दरअसल पंजाब पुलिस, एक्साइज विभाग और हिमाचल पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पठानकोट पुलिस, एक्साइज विभाग और हिमाचल पुलिस की ओर से पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर शराब का अड्डा माना जाने वाला हिमाचल का गांव छन्नी में संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत कई लाख लीटर शराब और 35 ड्रम केमिकल और 15 भट्टियों को नष्ट किया गया है। ये कोई 11-11:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੰਕ ਮਹਾਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ 2 ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ 2 ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ। ਸਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਖੋਲ ਪਾ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੌਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਕਾਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ करता थी, ये गोली लगी? ये फाइनेंस था। पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे पर चक्की पुल के पास उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक व्यापारी अपनी कार में सवार होकर अपने साथी के साथ पठानकोट निजी काम से जा रहा था। वहां पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके चलते व्यापारी के गोली लग गई, जबकि उसका दूसरा साथी बार बार बच गया। जो इस कंपनी के श्री वर्धमान जख्मी हुए व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल गोली चलाने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी है। हाई टेंशन तार के नीचे गड़वा रहे उनसे लोहे के पाइप। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां झंडा लगाने के दौरान करंट लगने से वर्धमान सिटी में माली के तौर पर काम कर रहे युवक की मौत हो गई। हादसा झांसा रोड पर भद्रकाली मंदिर के पास उस वक्त हुआ जब लोहे के पोल पर चढ़कर झंडा लगा रहा था और ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान पलवल गांव निवासी 24 वर्षीय रोहित कुमार के रूप में हुई है। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि सिटी के मालिक और ठेकेदार ने जबरन उससे झंडा लगवाया, जबकि वह मालिक था। रोहित को सुपरवाइजर प्रमोद की निगरानी में काम सौंपा गया। हाई टेंशन तार के नीचे गड़वा रहे उनसे लोहे के पाइप। डेथ हो गई है और ये बिजनगढ़ के पास भद्रकाली मंदिर है। मंदिर की बैक साइड में वर्धमान सिटी के जो ओनर है हरीश और संदीप जैन, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड थी। जो मृतक का भाई है दीपक की कंप्लेंट पे हमने एक एफआईआर रजिस्टर्ड करी है। एफआईआर नंबर 257 डेटेड 14/5/2025 अंडर सेक्शन 106 BNS आगे 31 चलती रहेगी कार्रवाई। इसके जो है ये अपना वर्धमान सिटी के अंदर हरीश और संदीप जैन, इसके खिलाफ कंप्लेंट है। गांव का रोहित नाम का लड़का करीब 2 साल से ये फ्लावर सिटी कंपनी है जिटोड़ पे, इसमें काम करता था मजदूरी का। सुपर का काम था उसका। अभी 11 माली का काम भी लेते थे उससे, चलो कोई बात नहीं, वो तो कंपनी है भाई, अपने एम्प्लॉय से काम ले ले, कोई बुराई नहीं। अब इन्होंने कंपनी वालों ने फ्लावर सिटी वालों ने एक नई कॉलोनी काटी है भद्रकाली मंदिर के बैक साइड में। उसका इन्होंने रखा, उसका नाम रखा है जी वर्धमान सिटी। ये अपने एम्प्लॉय को यहाँ से उसमें वर्धमान सिटी में ले गए। झंडे वगैरह उनका फ्लैग ब्लू लगवा रहे थे, झंडे गाड़ रहे थे। वो झंडे जो गाड़ रहे थे लोहे की पाइपों में झंडे गाड़ रहे थे वो। और तकरीबन वो लोहे की पाइपें इनकी जनाब 15-15, 16-16 फुट की लंबी ऊंची वो पाइपें हैं। और देखो इनकी लापरवाही देखो जी, कितनी लापरवाही ये लोग मतलब बरतते हैं एम्प्लॉयज के प्रति, मजदूर आदमी के प्रति। इन्होंने हाई टेंशन तार निकल रही है उस कॉलोनी के बीचों बीच, और वो तारें आप जाके देखोगे तारें बिल्कुल नीचे है, वो तारें भी, और हाई टेंशन तार है भाई साहब। तो उसके हाई टेंशन तार के बिल्कुल नीचे
उससे वो फ्लैग का काम कर रहे थे, जो पाइप थी लोहे की, भी यहाँ गाड़ना। वो जब उसको गाड़ने लगे, जब वो पाइप उठाई तो पाइप बिजली तो वैसे 2-3 फुट से तो वैसे दूर से खींच ली, जितनी तगड़ी पावर है बिजली। वो लड़का वही मौके पे ही खत्म हो गया जी, उसी टाइम वहां मौके पे वो खत्म। कल हमारे को सूचना मिली थी, गांधीनगर के बैक साइड में विशलगढ़ रकवा में एक कॉलोनाइजर वर्धमान सिटी के नाम से कॉलोनी काट रहे हैं। वहां पर उन्होंने अपनी लेबर लगाई हुई थी, तो एक रोहित नाम का लड़का पलवल गांव का 24 साल की उम्र थी, वो फ्लावर सिटी में उनके पास माली के पद पर काम करता था, वो भी यहाँ बुलाया हुआ था। और वो उसमें कॉलोनी में जो सड़कें बना के वहाँ उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए, वर्धमान सिटी के एडवर्टाइजमेंट के लिए झंडे लगा रहे थे। तो झंडे लगाते समय उसकी कॉलोनाइज, जैसे उसके भाई दीपक ने हमारे को स्टेटमेंट दी भी, उसके भाई को वहां झंडे लगाने के लिए उन्होंने ड्यूटी लगाई। तो जब वो झंडे लगा रहा था तो हाई वोल्टेज की एक लाइन निकली हुई है, उस हाई वोल्टेज की लाइन के नीचे जब वो लोहे के पाइप से झंडा लगा रहा था, तो हाई वोल्टेज की तार से पाइप में करंट आने के कारण उसकी वहां मौके पर डेथ हो गई है। डेड बॉडी का एलएनजे अस्पताल में पोस्टमार्टम करा के आज लाश वारसान के हवाले कर दी है। और इस संदर्भ में हमने रोहित के भाई दीपक वासी पलवल की स्टेटमेंट पर कि उनके खिलाफ, कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों